नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में लॉकडाउन 3 को लेकर के सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस समय किसी को भी बिना कारण घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई भी कर्फ्यू से जुड़े आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महानगर के जे मार्ग पुलिस स्टेशन में तैनात 12 पुलिस वालों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें 6 अधिकारी और 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में तैनात 6 पुलिस अधिकारियों और 48 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई के एक पुलिस उपायुक्त को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिनमें से सिर्फ मुंबई कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 200 को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना स्थिति को लेकर के अपडेट दी है। 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है कर रहे हैं। तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। समस्त सरकार और संपूर्ण समाज के शेयर्ड एफर्ट से ही हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली और काम करने के तरीके में कोविड-19 से संबंधित अप्रोप्रिएट बदलाव लाना होगा। आज जरूरत है कम्युनिटी की ओनरशिप की। जरूरत है कि हर सिटीजन एज पार्ट ऑफ हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में कंट्रीब्यूट करे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत की यह लड़ाई पीपल ड्रिवन हो और हम सब मिलकर समस्त विश्व के सामने इसके लिए एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट करें। लखनऊ में हमारे संवाददाता ने कम्युनिटी किचन खाटू श्याम मंदिर का जायजा लिया, जो लगातार लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के सफ़र में हम लोग हैं लखनऊ में और लखनऊ के एक कम्युनिटी किचन में हूँ, जो यहाँ से काफ़ी प्लान्ड और बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में लखनऊ की एक भारी पॉपुलेशन को किचन की वो फैसिलिटीज़ मुहैया करा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इस समय कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में। मेरे साथ में पुनीत हैं। पुनीत से मैं जानूंगा कि एग्जैक्टली जिस लोकेशन में हम लोग हैं उस लोकेशन की क्या स्पेशलिटी है। पुनीत, देखिए, जहाँ पर हम हैं ये श्री श्याम परिवार, खाटू श्याम परिवार का ये मंदिर है, ये परिसर है और जितने भी मेंबर आप देख रहे हैं ये सब श्री श्याम परिवार से जुड़े हैं। यहाँ लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमने देखा कई जगह लोग खाना देते हैं, एक पैकेट पकड़ा रहे हैं, 4 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है। यहाँ प्रचार नहीं, यहाँ खाने की क्वालिटी आप देखिए। जो खाना यहाँ के मेंबर खुद खा रहे हैं वही खाना दिया जा रहा है गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, जो लेबर फंसे हुए हैं उनको। इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, नगर विकास के हैं, सारी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और यहाँ से सीधे तौर पे सर्कुलेट होता है उन एरिया में जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात है कि खाने की क्वालिटी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि खाने की क्वालिटी एक बार आपको दिखाएं। देखिए, बासमती राइस है, सीधे तौर पर रोज़ यहाँ पर प्लान होता है कि आज क्या बनना है। कमेटी ये डिसाइड करती है कि क्या बनाया जाएगा और उसके बाद खाना यहाँ से सीधे तौर पर जाता है। अभी कुछ देर पहले पुलिस की एक गाड़ी आई, पुलिस के लोगों के लिए खाना गया, नगर विकास के लोगों के लिए, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं। इसके अलावा जो भी इस परिवार से जुड़े लोग हैं वो एक साइज बता देते हैं कि उनको इतने पैकेट्स चाहिए, वो यहाँ गाड़ी लेकर के आते हैं, यहाँ से लेकर के वो जाते हैं और जहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सप्लाई करते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद लोगों के साथ में ये उनका भी ध्यान रखते हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे पुलिस वाले हों, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हों। शलभ जी, ये कम्युनिटी किचन जो आपका है, यहाँ से कितने लोगों को खाना जाता है और कैसे सप्लाई होता है? ये करीब हम लोग 30 मार्च से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और
ये लगातार हम लोग 5 से 6,000 के बीच की सप्लाई है फूड की, और जो खाना हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं हम लोग सेम वही क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग जो भी चौक मतलब चौराहे पे और उसमें पुलिस वाले खड़े हैं उनके लिए नींबू शिकंजी और चाय, पानी की बॉटल्स ये सब साथ में दे रहे हैं, और खाना हमारे यहाँ से रेगुलर जा रहा है। हिमाचल के सोलन में शहरी कांग्रेस ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पूर्व शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अध्यक्षता में और स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल के आदेशानुसार आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा, जिसके चलते जिले के क्षेत्रीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सकों को फूल देकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही अंकुश सूद ने कहा कि भविष्य में भी उनका ये अभियान जारी रहेगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि शहरी कांग्रेस ने आज हमारे सोलन के जो लोकप्रिय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी के आदेशानुसार आज जो है सोलन कोविड-19 में ड्यूटी पर जो डॉक्टर्स हैं उनको जाकर जो है पुष्पगुच्छ देकर जो है वो आभार व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी व सोलन की संपूर्ण जनता की तरफ से कि जो व्यवस्था और जो बेहतर तरीके से कोविड-19 से यहाँ का प्रशासन और अस्पताल डील कर रहा है वो सराहनीय है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए और जितने भी डॉक्टर्स कोविड-19 में थे उन्हें हमने पुष्प देकर जो है अपना आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ जो 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं उनको भी हमने ये किया है, और साथ ही साथ जो रेड क्रॉस के जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं उनको भी हमने ये पुष्पगुच्छ देकर अपनी तरफ से आभार व्यक्त किया है। मैं बताना चाहूँगा कि शांडिल जी के ही आदेशानुसार इससे पहले शहरी कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों को भी माला पहनाकर व उनके उपयोगी सामान को देकर उन्हें आभार व्यक्त किया था, और आने वाले समय में भी हम पुलिस व प्रशासन को भी इसी तरह से आम जनता व कांग्रेस पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करेंगे। हरियाणा के करनाल में सोमवार को 2 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके चलते प्रशासन ने बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। और पहले सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पूरा बाजार खुला था, लेकिन अब मेन बाजार कर्ण गेट मार्केट को प्रशासन ने ऑड इवन के आधार पर खोलने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव से खास बातचीत की है। करनाल में लॉकडाउन वाले चला हुआ है, लॉकडाउन सारे जिला प्रशासन द्वारा जो है करनाल वासियों को कुछ छूट जरूर दे दी गई थी। अगर बात करें तो कल जिस तरह से माहौल देखा गया था, सड़कों पर भारी भीड़ थी, उसी को देखते हुए करनाल में जो है ऑड इवन नंबर लागू किए गए हैं। कुछ दुकानों पर उपायुक्त जो है खुद करनाल में पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज ही हम व्यवस्था देख रहे थे, कुछ पर्टिकुलर कर्ण गेट मार्केट में ऑड इवन की हमने व्यवस्था शुरू की है और बड़ी स्मूथ चली है। व्यापारी एसोसिएशन ने भी इसमें हमारा सहयोग दिया है, उनका भी आभार करना चाहूँगा। और आगे कुछ और एरियाज हम इसमें कवर करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो और लोगों को उचित सामग्री भी मिलती रहे। तो इससे हमारा लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में हमारी ज़्यादा मदद मिलती है। सब लोगों को इसके लिए शहर के और भी भागों में लागू जी बिल्कुल, 2-3 और जगह पे प्लानिंग है। गुरुपुरा रोड पे करेंगे, गुड़ मंडी में करेंगे, और जैसे जैसे और जो जहाँ भी हमें लगा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पे हम ये करेंगे। जैसे वाहनों को बंद करने की बात थी, 4 बजे वाहनों से ज़्यादा जाम लगता है, भीड़ लगती है। हमने कुछ जगह बैरिकेडिंग लगाए हैं और जो व्हीकल्स हैं उनको फ्री पार्किंग के लिए कहा गया है। उसके बाद अगर किसी को सामान खरीदना है तो पैदल चल के आए। सर कहीं ना कहीं जो व्यापारी इससे बात होगी, व्यापारी एसोसिएशन से मेरी बैठक हो गई थी और उन्होंने इसमें हमारा पूरे कोरोना की लड़ाई में हमारा सहयोग देने का वादा किया है। मैं उसके लिए आभारी भी हूँ और मुझे भरोसा है कि सब लोगों के साथ ही हम जो है महामारी को हरा। लॉकडाउन फ्री एनफोर्समेंट में है, मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि उसका पालन करें। जरूरी कार्य के लिए भी घर से बाहर निकलें और अगर 17 मई तक हम इसका पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक। ये थे हमारे साथ करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव। इन्होंने यही बताया कि जो व्यापारियों की सुबह मांग उठी थी कि ऑड इवन नंबर लागू कर दिया गया है, उसी को देखते हुए आज जो है उपायुक्त खुद जो है कर्ण गेट मार्केट में निकले हैं, लोगों से बात की है और उपायुक्त ने बताया कि हमने इनके साथ मीटिंग कर ली है। जो और मार्केट है वहाँ पर भी जो है ऑड इवन नंबर जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे। अमित भटनागर, ANB न्यूज, करनाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदेश के
कांग्रेस से पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोरोना में फंसे पीड़ित लोगों के लिए जनता कर्फ्यू से पहले फैसला ले लेती तो ना तो श्री नांदेड़ साहिब वाली घटना होती और ना ही मरकज वाली घटना होती, और जो लोग फंसे हैं उसमें लोग अपने घर चले जाते, क्योंकि लोगों को अपने घर जाने का समय नहीं मिल पाया और लोग लॉकडाउन के चलते जहां थे वो वहीं फंस गए। ये टैक्स का समय नहीं है। आज पूरे विश्व में महामारी हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं है। लोग 40-42 दिन से अपना काम बंद करके बैठे हैं, मजदूर मजदूरी बंद करके बैठा है, दुकान बंद करके बैठा है, ऑटो वाला ऑटो रिक्शा बंद करके बैठा है, ब्राह्मण हमारे जो पंडिताई करके अपने पेट पालते थे आज वो मंदिर बंद करके बैठे हैं, गुरुद्वारे बंद करके बैठे, सारी चीज़ बंद है, लोगों के पास पैसा है नहीं। ऐसे समय में बसों के किराए बढ़ाना, ऐसे समय में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाना, ऐसे समय में सब्जी पे ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही गलत है और सरकार को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। चाहिए तो ये था कि लोगों को राहत देते, कोई पैकेज देते। ऐसा फैसला लेके सरकार ने बिल्कुल गलत काम किया और मैं तो कहूँगा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे समय में, संकट के समय में तो कोई भी नहीं कहता कि मेरे घर में कुछ नहीं है, और ऐसे समय में कहता है मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं टैक्स लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत कह रही है। देखिए, कोरोना के समय कांग्रेस पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर देश और प्रदेश की सरकार के साथ है। हमेशा हर फैसले को हमने उनके माना है, परंतु जहाँ तक लोगों की आवाज़ है उसको उठाना विपक्ष का फर्ज है। रणदीप सुरजेवाला जी ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात की निंदा की थी कि आपने इस समय में टैक्स बढ़ाया, तो मुख्यमंत्री को उनकी सलाह माननी चाहिए थी, ना कि उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि तुमने इतनी पेंशन लेते हो, तुम्हें लेते हैं। अगर कोई पेंशन लेता है, एमएलए भत्ते लेता है, तो हरियाणा सरकार इन्हीं इस देश के कानून जो बने उसके तहत लेते हैं। और अगर इनको इतनी दिक्कत है कि कोई पेंशन पूर्व विधायक लेता है या कोई लेता है, तो सारों की बंद कर देना, देश में बंद करा दें, सारा कोरोना रिलीफ में दे दें, सारी की सारी दे दें, हमें क्या दिक्कत है। परंतु इस प्रकार से अगर अच्छे सुझाव को मानने पर मुख्यमंत्री को की जाती है तो ये अच्छे राजा के लक्षण नहीं है। प्रजातंत्र में जो राजा है वो लोग चुनते हैं और लोग ही लोगों की बात मनवाते हैं। लोगों की बात जो नहीं मानता फिर लोग उसे बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आज 42 दिन के बाद लॉकडाउन 3 के अंदर लोगों को दुकानें खोलने की छूट मिली है और लोग आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लोगों ने बहुत नुकसान उठाया, परंतु देश के लिए नुकसान भी हमारे देश के लोग उठाते हैं, परंतु आज का जो निर्णय है खोलने का, मैं इसको ठीक मानता हूँ। सरकार को एक फैसला और लेना चाहिए। जो आप बता रहे थे कि जो बाहर जाना चाहते हैं, अपने गाँव जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत पहले लेना चाहिए था। जिस समय लॉकडाउन पार्ट 1 की घोषणा की थी, अगर उसके 3 दिन पहले ये कह दिया जाता कि आप 3 दिन बाद हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। 22 मार्च को मुझे याद है जनता कर्फ्यू था और देश के लोगों ने बड़ा स्वागत किया था उस बात को। अगर उसी दिन घोषणा कर देते कि 25 से लॉकडाउन है, तो जो लोग आज स्टूडेंट फंसे हुए थे, जो आज हमारे मजदूर भाई फंसे हुए थे या किसी के घर के लोग फंसे हुए थे, वो अपने घर में वापस आ जाते और ना ये नांदेड़ साहब वाली घटना घटती, ना मरकज वाली घटना घटती और ना और घटना घटती। आज जो ये घटना घटी है, ये यही नतीजा है कि लोगों को टाइम नहीं मिला, लोग अपने घरों में रहे, इस वजह से। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने एक अहम फैसला लिया है। महिला पुलिसकर्मी जिनके साथ 5 साल का बच्चा हो, उनकी कोरोना महामारी में ड्यूटी पर तैनाती नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी में उन्हें भी छूट दी जाएगी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने ये अहम फैसला लिया है। जिन महिला पुलिसकर्मियों के साथ 5 साल का बच्चा है, उनको ड्यूटी से छूट दी गई है और जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों को भी कोरोना महामारी के समय में ड्यूटी से छूट दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने यह फैसला लिया है और इस फैसले को पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी के संकट से जो देश जूझ रहा है, उसी को देखते हुए लगातार पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं और समाज की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लगातार लड़ाई में जुटे हुए हैं। ऐसे समय पर जिन महिला पुलिसकर्मियों के पास बच्चे थे, वो अपने बच्चों के साथ भी ड्यूटी दे रही थी। इसी बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से और
अब ऐसी महिलाओं को ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा जिनके पास 5 साल से छोटा बच्चा है, और ऐसे पुलिसकर्मी जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने यह बड़ा फैसला लिया है। महिला पुलिसकर्मी जिनके साथ 5 साल का बच्चा हो या उससे छोटा बच्चा हो उनको ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा, और ऐसे पुलिसकर्मी जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। ये बड़ा और अहम फैसला लिया है पंजाब पुलिस ने। पंजाब सरकार ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने ये अहम फैसला लिया है। जिन महिला पुलिसकर्मियों के साथ 5 साल का बच्चा है उन्हें कोरोना महामारी में छूट दी गई है, उनकी ड्यूटी पर तैनाती नहीं की जाएगी, और ऐसे ही जो स्वास्थ्य समस्याओं से जो पुलिसकर्मी जूझ रहे हैं उनको भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा, उनको भी छूट दी गई है। ये बड़ी खबर, पंजाब पुलिस ने ये बड़ा फैसला लिया है, और इस फैसले को पंजाब पुलिस के डीजीपी के इस फैसले को पंजाब सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने यह फैसला लिया है। महिला पुलिसकर्मी जिनके साथ 5 साल का बच्चा है उन्हें कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ आधार बनाया गया है इस फैसले को लेकर के? देखिए, सीधे तौर पर अगर इस आधार की बात करें तो जिस तरह से WHO की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी हुई थी कि कोरोना जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज्यादा प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी जिनके साथ 5 साल के बच्चे हैं और उनको उन बच्चों की केयर करनी पड़ती है, तो ऐसे में उन महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो है वो कोरोना की इस जंग के अंदर जो है फ्रंट लाइन पर लगती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जिन पुलिसकर्मियों की एज भी ज्यादा है और जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीमारियों से सफर हैं या फिर किसी को बीमारी है, उनकी भी ड्यूटी जो है वो इसमें नहीं लगाई जाएगी। स्वास्थ्य की जो गाइडलाइंस आई थी स्वास्थ्य की तरफ से, WHO की तरफ से भी, उनको फॉलो करते हुए सरकार ये फैसला लेती नजर आई है। और दिनकर गुप्ता ने खुद इस बात की जानकारी ली है कि एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी जो कहीं ना कहीं जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको बचाने के लिए ये कदम सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। जी विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पंजाब पुलिस ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसी जो महिला पुलिसकर्मी है जिनके साथ 5 साल का बच्चा है उन्हें ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा, और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। और पंजाब सरकार ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी फैलने के बाद देश भर में लॉकडाउन का दौर जारी है, जिसके चलते सरकार की ओर से तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। लेकिन बावजूद इसके तंबाकू की सप्लाई लगातार जारी है। ताजा मामला हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने सोमवार को सूचना के आधार पर फतेहाबाद से रेवाड़ी आ रहे कैंटर को नाका लगाकर रोककर तलाशी ली, तो उसमें माचिस बॉक्स के साथ तंबाकू की 30 बोरियां भी छुपा करके ले जाई जा रही थी। इस कैंटर में तंबाकू के 24,300 पैकेट पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने तंबाकू को जब्त कर लिया है और गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी के ETO के हवाले उसको कर दिया गया है। कल नाका ड्यूटी चेकिंग के दौरान एक कैंटर फतेहाबाद से आया था, जिसको हमने चेक किया। उसमें ऊपर माचिस के बॉक्स और उसके अंदर माचिस बॉक्स के नीचे तंबाकू की बोरियां थी। 30 बोरियां थी, जिसमें 24,300 तंबाकू के पैकेट थे। जो तंबाकू पर लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की इन्होंने उल्लंघना की है। दूसरा, इन्होंने टैक्स की चोरी की है। इनके पास टैक्स पे करने की कोई स्लिप इन्होंने पेश नहीं की। इनके पास सिर्फ मैचिस बॉक्स का बिल था। इसके कारण हमने फर्दर कार्रवाई के लिए हमने ड्राइवर और कैंटर को ETO साहब के हैंड ओवर कर दिया है। आगे की प्रोसेसिंग कंटिन्यू जारी है। फतेहाबाद से गाड़ी आई थी जिनको ये माल कोसली में ड्रॉप करना था। एशिया की प्रमुख मंडियों में अपना नाम दर्ज करवाने वाली गुरला चीका की अनाज मंडी इन दिनों बारदाना घोटाले को लेकर चर्चा में है। वहीं दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश की
मनोहर सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी पलीता लगा रहे हैं। गुहला चीका के अनाज मंडी में लाखों रुपए के बारदाना घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद भी आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर विभाग के उच्च अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच शिकायतकर्ता चांद राम ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि उक्त पूरे मामले में विधायक की भी मिलीभगत है और विधायक के आशीर्वाद से ही ये पूरा घोटाला हुआ है। हमें आज भी एसडीएम साहब से मिला था मैं मैडम जी से यहाँ, तो माजी मैडम जी इसमें क्या हुआ है, वो कहने लगे अभी कार्रवाई हो रही है अभी कुछ नहीं है, ऐसे कह के मेरे को भेज दिया है। नहीं जांच में इसमें रहा ही कुछ नहीं जी, बिल्कुल अलग मीडिया ने और वहाँ के सभी ने दिखा दिया है भी वहाँ घोटाला होया है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी? कोई पर्चा दर्ज नहीं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। तो मैंने चाहे कहीं भी जाना पड़ जाए इसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा और इसका दूध का दूध पानी का पानी अलग करके दिखा। अभी एसडीएम गुल्ला ने मुझे तो ऑफिस में बुला के बताया कि ऐसी एक जांच आई है, उसमें आप भी शामिल हो, आप कमेटी के मेंबर हो, और मैं कमेटी मेंबर से डीएफएस के साथ हेडफेड के साथ डीएम हेडफेड के साथ यहाँ मौके पहुँचा, और जिसमें मैंने देखे लगे हैं कट्टे जैसे ये आपको दिखते हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट का है और ये गुजरात का है, और ये बीच में जो है यूपी के है, बीच में जो पुराना बारदाना के माल भरा हुआ है। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि ये कोई बड़ा घोटाला है, और जो भी अब ये कमेटी जांच करेगी मैं शामिल हूँ, आप भी साथ देखने वाले। तो सर आप इसको घोटाला मानते हो? नहीं, प्रथम दृष्टया दिखता है, कितना घोटाला है वो कहा नहीं जा सकता, ठीक है, ये कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा, बीच में लगे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा में एक ही परिवार की 3 महिलाओं के साथ डायन का आरोप लगाकर अमानवीय व्यवहार किया गया। इस मसले पर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है। प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था का ढोल पीटना ये सब तो इनकी आदत है, हर चीज़ का ढोल पीटना ये सरकार की आदत है, भाजपा की आदत है। सवाल ये है कि माने जो कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून कहाँ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? इस तरह की घटना हो रही है। असल में दिक्कत क्या है कि भाजपा के साथ जब से नीतीश कुमार जी गए हैं, तो भाजपा इस तरह के अंधविश्वासों को बढ़ावा देती है। जैसे कोरोना के मामले में कहते हैं कि गौमूत्र से स्नान कर लीजिए, तो गोबर देह में लपेट लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा कोरोना। एक मंत्री कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमारे मित्र अश्वनी चौबे जी, धूप में खड़ा हो जाइए, कोरोना जो है ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह का ये लोग कहते हैं कि यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है। तो ये भी जो हुआ मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, डाइन और भूतिन कह के, बचपन से हम लोग गांव देहात में रहे हैं, हम देखे हुए हैं, अपने गांव में देखे हुए हैं, अपने परिवार में देखे हुए हैं, वो भी परंपरा है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ये परंपरा जीवित रहे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे इनकी ताकत बढ़ी है, तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। आप झारखंड में देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा में एक ही परिवार की 3 महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, तीनों महिलाओं के बाल काटे गए, उन्हें मैला पिलाया गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। इस मामले पर बोलते हुए एडीजी जितेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कल मुजफ्फरपुर में हथौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली, जिसमें ये जानकारी मिली थी रात के समय में कि 3 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया, डायन बता करके जो है। तो इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और 15 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद कांड दर्ज करके 9 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से वे हैं जो इस कांड को करने में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। वे लोगों को बुला करके भी लाए और साथ ही उन्होंने उपकरण भी उपलब्ध कराए और स्वयं जो है वो बाल आदि काटने में सम्मिलित रहे हैं। ऐसे 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए जो है कार्रवाई जारी है और जो जिनकी पहचान नहीं है उनकी साक्ष्य के आधार पर पहचान की जा रही है। क्या कारण बताया उन्होंने, जिनकी अरेस्टिंग हुई उन्होंने इसके पीछे क्या लॉजिक बताया? ये एक सामाजिक कुरीति का परिणाम हम कहेंगे कि महिलाओं को किसी अभी भी सुदूर स्थानों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में डायन
समझा जाता है। हालांकि इसके लिए, इसको दूर करने के लिए सामाजिक स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी और अन्य स्तर पर भी लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के प्रयास जारी रहते हैं। फिर भी यदा कदा ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आप भी देखेंगे कि चलिए इसी बीच शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक बच्चे ने अस्पताल की 12 नर्सों में कोविड-19 फैलाया है। ये बड़ी खबर, अस्पताल में नए मरीजों को नहीं किया जा रहा है भर्ती, अस्पताल को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक ही बच्चे ने ये कोरोना फैलाया है और 12 नर्सों में कोविड-19 फैलाया गया है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। अस्पताल में नए मरीजों को फिलहाल भर्ती नहीं किया जा रहा है, अस्पताल को एहतियात के तौर पर फिलहाल सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर एक बच्चे ने 12 नर्सों में कोविड-19 फैलाया है। अस्पताल में नए मरीजों को फिलहाल भर्ती नहीं किया जा रहा है, अस्पताल को फिलहाल सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक बच्चे ने 12 नर्सों में कोविड-19 को फैला दिया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, अस्पताल में नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल को फिलहाल पूरी तरह सील कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लगातार कोविड-19 का कहर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई, एक बच्चे ने 12 नर्सों में कोविड-19 फैलाया है और अस्पताल में नए मरीजों का भर्ती नहीं किया जा रहा है, अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शांतनु जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? एक बच्चे ने 12 नर्सों में कोविड-19 फैला दिया। जी देखिए, पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति है, धीरे धीरे पॉजिटिव केस सामने आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का तो हम कई दिनों से देख रहे हैं, ये धीरे धीरे जो पॉजिटिव मामला जो सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता का इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड होल्ड, ये जो अस्पताल है, इस अस्पताल में 12 नर्स का फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, क्योंकि इसी अस्पताल का कुछ ही दिन पहले ये एक नर्स का पॉजिटिव रिपोर्ट पाया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसको मतलब अस्पताल में बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन तब भी जो बच्चे लोग मतलब कहाँ जाएंगे, किस अस्पताल में जाएंगे, इस कारण में देखते हुए उस अस्पताल अभी तक खुला था। लेकिन ये जो 12 नर्स का जो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही मतलब इस अस्पताल को फिलहाल अभी बंद कर दिया है। और नया जो मरीज, जो बच्चे लोग जब आएगा तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए पहले ही उन्होंने सीधा तौर से यही बोल दिया कि उसको हम अस्पताल में एडमिट फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति है, जो अभी जो आज का जो नया पोजीशन जो आप देख रहे हैं, तो नया पोजीशन में फिर जी शांतनु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर एक अस्पताल को सील कर दिया गया है क्योंकि 12 नर्सों में कोविड-19 पाया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।